हेलो एवरीवन। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि इयान मेडेलिन को उसके साथ डांस करने के लिए पूछता है, पर इस इंसिडेंट के थोड़ी देर पहले जब इयान अपने दोस्त जॉर्ज और अपने छोटे भाई एरिक के साथ बैठा हुआ था तो जॉर्ज उन दोनों को मेडेलिन की तरफ देखने के लिए कहता है। इस पर एरिक उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी औरतें हैं, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो जॉर्ज मेडेलिन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं उस औरत की बात कर रहा हूँ। मैं कब से गिन रहा हूँ, अब तक वो औरत उसके लिए आए हुए कम से कम 6 डांस ऑफर्स को रिजेक्ट कर चुकी है। वो अभी अभी हाई सोसाइटी में आई है, शायद इसीलिए वो इतनी ज्यादा डेस्परेट नहीं है और उसे देखकर लगता है कि वो अभी कम उम्र की है। उसकी बातें सुनने के बाद इयान मेडेलिन की तरफ देखता है। तब उसे याद आता है कि मेडेलिन ने रॉयनफील्ड मैनर में कई बहाने बनाकर इयान के साथ भी एक पल भी बिताने से मना कर दिया था। तभी जॉर्ज उनसे कहता है कि क्या मुझे उसके पास जाकर उससे बात करनी चाहिए, पर एरिक उसे रोकते हुए कहता है कि तुम उसका नाम भी नहीं जानते हो, इसलिए ऐसा करना अच्छा नहीं होगा। और जॉर्ज उससे कहता है कि ये पुराना जमाना नहीं है, आजकल लड़कियों के साथ बात करना उतना गलत नहीं माना जाता है, तुम सिर्फ देखो मैं वहां जाकर। उसने अभी इतना ही कहा था कि तभी इयान उसे रोक देता है और पुश करके वापस उसकी सीट पर बिठा देता है और फिर खुद मेडेलिन के पास चला जाता है। इयान को मेडेलिन के पास जाते हुए देखकर उसका छोटा भाई एरिक जॉर्ज से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में ये दिन भी देखूंगा जब इयान नॉटिंघम अपनी मर्जी से किसी लड़की को अप्रोच करेगा। इसके बाद हमें प्रेजेंट में इयान को मेडेलिन को उसके साथ डांस करने के लिए पूछते हुए दिखाया जाता है। मेडेलिन उसके साथ डांस करने के लिए मान जाती है। थोड़ी देर बाद पार्टी में आई हुई बाकी लड़कियां आपस में बातें करने लगती है कि वो लड़की कौन है जिसके साथ मास्टर नॉटिंघम डांस कर रहे हैं। वो दोनों अब तक 4 गानों पर डांस कर चुके हैं। फिर एक दूसरी लड़की कहती है, मैंने सुना है इयान नॉटिंघम के साथ डांस करने वाली वो लड़की कोई नोबल लेडी है जो कि कंट्री साइड से बिलोंग करती है। डांस के वक्त इयान मेडेलिन से पूछता है कि क्या वो ठीक है। ये सुनकर मेडेलिन उससे माफी मांगते हुए कहती है कि उसे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। इस पर इयान उससे कहता है कि मेडेलिन के हाथ बहुत कंपा रहे हैं। उसकी बातें सुनकर मेडेलिन कोई जवाब नहीं दे पाती है और इयान की तरफ देखने लगती है। तभी इयान फिर से उससे कहता है कि जिस तरह से आप मुझे देख रही हो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको मुझ पर बहुत दया आ रही हो। ऐसा कहकर वो मेडेलिन के कंपाते हुए हाथ को मजबूती से पकड़ता है। फिर मेडेलिन अपने मन में सोचती है कि क्या मुझे उसे बता देना चाहिए या उसका हाथ छोड़कर वापस कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। वो ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी एक लड़की अपने पार्टनर के साथ डांस करते हुए मेडेलिन से टकराती है, जिसकी वजह से मेडेलिन गिरने ही वाली थी, पर तभी इयान उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। इयान को उसे अपनी तरफ खींचते हुए देखकर मेडेलिन फिर से उलझन में पड़ जाती है। तभी मेडेलिन के साथ टकराने वाली उस लड़की के बालों से लाल गुलाब और उसकी कुछ पंखुड़ियां नीचे गिरती है। उस लाल गुलाब और उसकी पंखुड़ियों को देखकर मेडेलिन फिर से अपने आप से कहती है कि अगर किसी वजह से मेरी और इयान की किस्मत फिर से एक दूसरे के साथ उलझती है तो हो सकता है कि मुझे फिर से कई सालों तक वही अकेलापन झेलना पड़े और एक बार फिर से अपनी जिंदगी दुखी होकर बितानी पड़े। इसके साथ ही हमें मेडेलिन की पास्ट लाइफ की एक और मेमोरी को दिखाया जाता है। उस समय जब मेडेलिन 26 साल की थी और इयान के साथ उसकी शादी हुए 4 साल बीत चुके थे। मेडेलिन अपना ज्यादातर समय बगीचे में लगे हुए लाल गुलाबों का ध्यान रखने और अपने डॉग कोरी के साथ बिताती थी। एक दिन जब मेडेलिन बगीचे में लगे हुए उन लाल गुलाबों का ध्यान रख रही थी तो वो नोटिस करती है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ लाल गुलाब गायब हो रहे हैं। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और सोचती है कि ऐसा कौन कर सकता है, क्योंकि मैनर में सभी को पता था कि मेडेलिन उस बगीचे का कितना ध्यान रखती है और उन लाल गुलाबों की कितनी परवाह करती है। मेडेलिन अपने डॉग कोरी से पूछती है कि क्या तुमने उन लाल गुलाबों को खाया है। ये सुनकर कोरी उसकी तरफ देखता है। फिर मेडेलिन एक लंबी सांस लेती है, तभी कोरी भी उसके पास आ जाता है। फिर मेडेलिन उससे कहती है कि शायद ये तुम्हारा काम नहीं है, अगर तुमने ये गुलाब खाए होते तो इनकी स्टेम पर इतने क्लीन कट नहीं होते। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कोई इन्हें काट कर लेकर गया है। फिर मेडेलिन उन गुलाबों की तरफ देखते हुए मुस्कुराती है और कहती है कि वो जो कोई भी था, मैं उम्मीद करती हूँ कि उन गुलाबों की वजह से उस इंसान को खुशी हुई हो। ऐसा कहकर वो फिर से अपने डॉग कोरी के साथ गार्डन की देखभाल करने लगती है। पर उस रात बहुत ज्यादा बारिश होती है और कोरी अचानक से कहीं गायब हो जाता है। कोरी के गुम होने की वजह से मेडेलिन काफी घबरा जाती है और हर जगह पर उसे ढूंढने लगती है, जिसकी वजह से मेडेलिन की मेड और उसके बटलर को उसकी बहुत चिंता होने लगती है और वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो उससे कहते हैं कि बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसलिए उसे वापस अंदर चले जाना चाहिए। जब बारिश रुक जाएगी तो वो खुद जाकर उस डॉग को ढूंढेंगे। पर मेडेलिन उनकी बात नहीं मानती है और कहती है कि वो खुद जाकर कोरी को ढूंढेगी। पर बटलर भी मेडेलिन की बात नहीं मानता है और उससे कहता है कि वो उसे बारिश में इस तरह से बाहर छोड़कर नहीं जा सकता है। ये सुनकर मेडेलिन उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है,
तुम्हें सिर्फ इस बात का डर है कि जब इयान को इस बारे में पता चलेगा तो तुम्हारे साथ क्या होगा। पर बटलर उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। बारिश और गुस्से की वजह से मैडेलिन बहुत जोर जोर से बात कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ घर तक पहुंच जाती है और उसकी आवाज़ सुनकर इयान भी वहां पर आ जाता है। वहां पहुंचने पर इयान मैडेलिन से कहता है कि अभी उसे घर के अंदर वापस चले जाना चाहिए। इयान की बातें सुनने के बाद मैडेलिन उसे कोरी के बारे में बताने लगती है, पर इयान उसे टोकते हुए कहता है कि कोरी के बारे में भूल जाओ। इयान की बातें सुनकर मैडेलिन बहुत हैरान हो जाती है, पर तभी इयान फिर से उससे कहता है कि वो सिर्फ एक जानवर ही तो है। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ एक जानवर को ढूंढने की कोशिश में किसी को कोई चोट लगे या फिर कोई बीमार पड़े। इयान की बातें सुनकर मैडेलिन को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुमने उसे मुझे दिया था। इस पूरे मैनर में वो इकलौता था जो मेरी परवाह करता था। मैडेलिन को गुस्से में देखकर इयान उसे शांत करने के लिए उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिसकी वजह से मैडेलिन का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। पर तभी इयान फिर से मैडेलिन को वापस घर के अंदर जाने के लिए कहता है। उसकी बातें सुनकर मैडेलिन आगे कुछ नहीं कह पाती है और बस हैरानी से उसकी तरफ देखती रहती है। प्रेजेंट में इयान मैडेलिन को ख्यालों में खोया हुआ देखकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। ये देखकर मैडेलिन अपने अतीत की यादों से बाहर आ जाती है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।